आदरणीय दर्शकों, आज हम आप लोगों के बीच अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का लिखा हुआ बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध नाटक है, इसे लेकर आए हैं। इसका सारांश आपको सुनाएंगे। इसका एक परिचय आपको इसमें जानने को मिलेगा और हमको ये आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही लाभकारी होगा और आपको उस संबंध में जानकारी कराएगा। ख़ास तौर से ऐसे दर्शक जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और वो निश्चित तौर पर ये छोटा सा सारांश संक्षेप में अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे और अपने को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, अभिज्ञान कहते हैं किसी वस्तु की निशानी। कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी के पहचान के लिए विशेष वस्तु बन सकती हो, अभिज्ञान कही जाती है। यद्यपि शकुंतला के परिचय के लिए उनकी अंगूठी ही उस समय अभिज्ञान बनी थी, इसलिए बहुत से लोग इसका अर्थ अंगूठी भी करते हैं, अभिज्ञान को अंगूठी भी कहते हैं, किंतु अंगूठी ही अर्थ नहीं है इसका। कोई भी निशानी अभिज्ञान हो सकती है। और आगे शाकुंतलम जोड़ा हुआ है, अर्थात शकुंतला का अभिज्ञान का मतलब कि ऐसी वस्तु जिसने शकुंतला का परिचय कराया। अब परिचय की क्या आवश्यकता आई, तो क्रम से कालिदास ने नाटक में प्रारंभ किया है। नाटक की कहानी कुछ इस प्रकार बनती है कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए बाहर निकले हुए थे। वहाँ से उन्हें प्यास महसूस हुई, कुछ अपने को श्रमित मालूम करने लगे तो वो चले गए। पास ही समीप में ही कण्व ऋषि का आश्रम था। उन्होंने घोड़े को बाहर समी के वृक्ष से बांध दिया और भीतर आश्रम में गए तो कुछ संयोग ऐसा बना हुआ था कि कण्व ऋषि उस समय आश्रम पर नहीं थे, किंतु वहाँ एक कन्या जो अपने सखियों के साथ पौधों को सींच रही थी, उस पर उनकी दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ किया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्रणय प्रस्ताव तक रख दिया उससे, जबकि उसने बार बार मना किया कि आप राजा हैं और मैं आश्रम में रहने वाली एक साधारण कन्या हूँ, आप मुझे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हस्तिनापुर का राजा एक बार जो कह देता है वो हमेशा के लिए एक लीक बन जाती है, एक लकीर बन जाती है, वो कभी उस बात से मुकरता नहीं है। शकुंतला ने मान लिया। अंत में दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो जाता है। कुछ दिन तक महाराज दुष्यंत उस आश्रम में रहते हैं और इसके बाद अपने घर जब आने के लिए तैयार हो जाते हैं हस्तिनापुर के लिए, तो शकुंतला को बहुत ही कष्ट होता है। वो कहती है कि मुझे भी साथ ले चलिए, किंतु ये कहते हैं कि अभी नहीं, आपको मैं विधिवत लेकर के चलूँगा राजमहल में, कुछ दिन का इंतज़ार करिए। और चूँकि कण्व ऋषि भी इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह अनुचित होगा। तो दुष्यंत की बात शकुंतला मान गई, किंतु दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी निशानी के तौर पर एक अपनी अंगूठी जो स्वयं पहनते थे उसको शकुंतला को पहना दिया और उसके बाद वो वापस चले आए राजमहल में। नाटक के प्रारंभ में अंगूठी पहना करके जब चले आते हैं तो उसके बाद कुछ दिन बाद कण्व ऋषि आते हैं। कण्व ऋषि को पूरा समाचार मिलता है तो कण्व ऋषि कहते हैं कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए अपने कुछ शिष्यों के साथ उन्होंने शकुंतला की विदाई किया
देहात में जो गौने की रस्म पूरी की जाती है उसी तरीके से उन्होंने तपस्वियों की तरह से उसकी विदाई किया। और इसके बाद जब वो वहाँ पहुँची तो उसे तो श्राप था दुर्वासा का। दुर्वासा का श्राप उसे क्यों मिला था? क्योंकि दुर्वासा एक बार आए थे और वो आश्रम में कुछ सोच रही थी बैठे हुए, और दुर्वासा के आने का ध्यान नहीं किया, उठ करके खड़ी नहीं हुई, प्रणाम नहीं किया। इतने में दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जिसके ध्यान में ऐसी बेसुध हो गई है कि मुझ जैसे तपस्वी का आना नहीं जान सकी, वो अभी तुझे ऐसे भूल जाएगा जैसे कोई पागल कही हुई बात भूल जाता है। उसी श्राप के कारण शकुंतला को पहचानने से दुष्यंत इनकार कर देते हैं, शकुंतला को नहीं पहचानते हैं। अब शकुंतला जब सोचती है कि मैं अपनी अंगूठी दिखाऊं, तो रास्ते में उसे प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए एक सरोवर में गई थी। सरोवर से पानी पीते समय उसकी अंगूठी सरोवर में गिर गई। अंगूठी को कोई चमकदार चीज़ समझ करके, खाने योग्य समझ करके, अंगूठी को कोई खाने योग्य वस्तु समझ करके एक मछली खा गई। और फिर शकुंतला के पास कोई ऐसी वस्तु रह नहीं गई जो दुष्यंत को दिखा सके। परिणाम यह हुआ कि दुष्यंत उन्हें पहचाने नहीं और शकुंतला वहीं रोती रही। उन्होंने कहा कि भाई यह एक नारी है, बिना वजह हमारे ऊपर आरोप लगा रही है और इस तरह की बात कर रही है, तो इसे बाहर तो मत निकालो। किंतु हम इसे अपनी पत्नी स्वीकार करने में असमर्थ हैं। और वो वहीं लगी रोने। जब रोने लगी तो फिर उनकी माता आई मेनका, चूँकि शकुंतला मेनका ऋषि की कन्या थी। यह कहानी आप लोग जानते ही हैं। कहानी विश्वामित्र के तप भंग करने के लिए इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा का नाम मेनका था। मेनका ने विश्वामित्र का तप भंग किया था। विश्वामित्र से उसको एक संतान हुई थी जिसका नाम शकुंतला था। और बाद में जब विश्वामित्र को ज्ञान हुआ तो उसे छोड़ करके अपने आश्रम में चले आए। आश्रम में चले आने के बाद शकुंतला को मेनका उठा करके ले आई और कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ गई। कण्व ऋषि ने उसका अपनी पुत्री की तरह पालन किया था, इसलिए कण्व ऋषि को उसका काफ़ी प्रभाव था उसके ऊपर, उनके ऊपर। तो वो जब गई उसे पहचानने से इनकार कर दिए। मेनका उठा ले गई। मेनका जब उठा ले गई तो महाराज एक बार देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए, देवता राक्षसों से जब युद्ध होता था तो धरती के भी कुछ राजा जाते थे जो बहुत ही श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे। ऐसे में महाराज दुष्यंत भी थे। और दुष्यंत जब वहाँ गए स्वर्ग में देवताओं की ओर से लड़ने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा वहाँ पर खेल रहा है जो शेर के दांत गिनने की जिद कर रहा है। उन्होंने मना किया कि बेटा मत जाओ, वो शेर है, बिल्ली का बच्चा नहीं है, वो शेर है, तुमको खा जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम हट जाओ, मैं तो दांत इसके गिन करके ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा वीर बालक है, बहुत प्रभावित हुए उससे। तब तक शकुंतला की अन्य सखियों ने कहा कि अरे भाई इसे मत उठाओ। उसके हाथ में जो बांधा हुआ एक कलावा था वो टूट के गिर गया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको उठा करके हम बच्चे को बांध दें, कम से कम कलावा उसकी रक्षा के लिए उसकी माता ने बांधा होगा। तो इतना तो बचा रहा है, अब तो जिद कर ही रहा है शेर का मुंह खोलने का, और शेर सोया हुआ है, जाग जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। उन्होंने कलावा उठाने के लिए जो ही प्रयास किया त्यों ही उसकी एक सहेली ने कहा कि इसे मत छूइए, क्योंकि इसको यह श्राप मिला हुआ है कि यह कलावा केवल वही उठा के बांध सकता है जो इस बच्चे का पिता होगा, अन्यथा यह कलावा सांप बन जाएगा और काट लेगा उठाने वाले को। तो संत ने कहा कुछ भी हो, जब यह छोटा बच्चा शेर से नहीं डर रहा है तो मुझे सांप से कैसा भय, मैं ज़रूर बांधूंगा। और जब कलावा उठा करके बांध दिए तो सखियों ने कहा दिया कि मिल गए। हुआ क्या हुआ भाई? शकुंतला भी दौड़े हुए आई, बोली सबकी देखो यही हम इनको बंद करके रखे हैं और ये जो है इस बच्चे के पिता हैं, अर्थात तुम्हारे पति हैं। फिर भी महाराज दुष्यंत उन्हें नहीं पहचान रहे थे क्योंकि वह श्राप से बाधित थे। तो फिर आए, उन लोगों के ज़्यादा दबाव डालने पर लिवा करके शकुंतला को अपने राजमहल में आए, किंतु पहचान तब भी नहीं रहे थे। और जब यहाँ आए तो यहाँ एक घटना घटी। एक
मछुआरा मछली पकड़ा, जब मछली को बेचने गया हो, किसी ऐसे सेठ को बेचा जो उसके मांस का व्यापार करता था, तो उसने जब मछली को काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली और अंगूठी पर दुष्यंत लिखा हुआ था, किंतु वो सोना और हीरा जड़ित अंगूठी थी, बहुत महंगी थी। उसे बड़ी खुशी हुई, ले आया नगर सेठ के पास। नगर सेठ उसे ले गया नगर के सबसे धनी सुनार के पास और उसने बताया उस सुनार ने कि महाराज ये सोने की अंगूठी है और अभी पिछले ही वर्ष ये महाराज दुष्यंत हमारे यहाँ से लेके गए थे, और जब अंगूठी साफ की गई तो देखा गया कि उस पर दुष्यंत का नाम भी लिखा हुआ है। तो वह स्वर्णकार लेकर के पहुँच गया दुष्यंत के दरबार में, और अंगूठी देखते ही दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेते हैं। यही अंगूठी ही उसका अभिज्ञान बनी, इसलिए इस नाटक का नाम कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है, शकुंतला का अभिज्ञान। यह इतनी छोटी सी कहानी इस अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी है। आपको बताते चलें कि उसका प्रारंभ कहाँ से किया है। ये एक परिचय के तौर पर सबसे पहले भगवान शिव की प्रार्थना से अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है। उसमें उन्होंने लिखा है, या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे काले कालम विधत्ते श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्तमिष्टाभिरीशः। भगवान शिव के 8 अंगों की पूजा करते हुए कहते हैं कि जो सृष्टि के आदि में हुए, जिनके 2 ऐसे गण हैं जो दिन और रात का निर्माण करते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा, और जो वेदों की अपनी आँखें धारण करते हैं, जो पूरे संसार में व्याप्त हैं, जो सभी बीजों की प्रकृति हैं यानी आदि स्वरूप हैं, और जिससे प्राणी सब लोग अपना प्राण प्राप्त करते हैं अर्थात जीवन प्राप्त करते हैं, वो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मुझे अपनी दया से कृतकृत्य करें। इस प्रकार की प्रार्थना करके अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ किया है कालिदास ने। और फिर दिखाते हैं कि आश्रम में सखियों के साथ शकुंतला पौधों का सिंचन कर रही है, यानी उनको पानी दे रही है, और इधर हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत अपने आखेट पर निकले हुए हैं। और वो जब श्रमित हो गए अर्थात थक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए, तो उन्हें यह इच्छा बनी कि हम किसी आश्रम में चलें। बिना आश्रम के और कहीं कोई वो मिलेगा नहीं हमको स्थान, क्योंकि राजमहल अभी बहुत दूर है। तो राजा लोग ऋषियों के आश्रमों की व्यवस्था देखते थे, इसलिए राजाओं के लिए आश्रम का द्वार हमेशा खुला रहता था। पहुँचे तो इन्होंने देखा कि आश्रम पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं सामने एक समी का वृक्ष था, उसी में अपने घोड़े को बांध दिया इन्होंने और आश्रम में भीतर गए। तो भीतर जाते ही उन्होंने देखा कि एक युवती है जो फूलों को सींच रही है। तो दुष्यंत ने उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए उनके मन में जो विचार आया उसका वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम। काई से घिरा हुआ होता है फिर भी कमल बहुत सुंदर दिखाई देता है, उस पर उसकी सुंदरता पर उसका कोई असर नहीं होता। मलिनपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति। और चंद्रमा कलंक से युक्त है फिर भी उसकी चांदनी सबको अच्छी लगती है।
इसी प्रकार लक्ष्मी भी कलंक युक्त हैं, फिर भी सबका पालन करती हैं और सबको उनकी आवश्यकता लगती है। उनकी श्रेष्ठता में कोई कमी कभी नहीं आई। यह अधिक मनोज्ञा बलकलेना पितन्वी, और उसी प्रकार यह खूबसूरती, यह सुंदरता जो भगवान ने बनाई है, यह बलकल से ढके होने पर भी इस पर कोई गलत प्रभाव नहीं है। यह उसी प्रकार से सुंदर दिखाई दे रही है कि मित्र ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, क्योंकि कोई ऐसी आकृति नहीं है जिसकी उपमा इससे दी जा सकती हो, जो इसको अपने से सुंदर बना सके। यह देख करके दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो गए। उन्होंने बातचीत किया शकुंतला से, और बात ही बात में उन्होंने अपने प्रणय का प्रस्ताव रख दिया, अर्थात उन्होंने उससे विवाह करने की बात कही। शकुंतला ने बहुत समझाया, फिर उसके बाद हामी भर दी। शकुंतला और दुष्यंत की शादी हो जाती है। इसके बाद महाराज दुष्यंत अपने आश्रम में लौट आते हैं, अपने घर महल में लौट आते हैं कुछ दिन रहने के बाद। और जब महाराज ऋषि कर्ण आते हैं, उन्हें सूचना मिलती है, तो कर्ण को बड़ी खुशी होती है कि यह कार्य मुझे करना था, किंतु विधाता ने अपने से कर दिया। तो ऐसा है कि अब इनकी हम विदाई करेंगे। हमारी कन्या तो है ही है, भले दत्तक ही है तो क्या। तो इसकी विदाई करने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई, और इतने दुखग्रस्त हो गए, इतने आतुर हो गए कि उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। आज शकुंतला अपने घर जाएगी, इस बात को सोच करके ही मेरा हृदय मेरे गले तक आ रहा है, यानी इतना गला मेरा रूंध रहा है, दुख हो रहा है मुझे। कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषस चिंता जड़म दर्शनम। कंठ रुद्ध हो गए हैं और वाष्प से कलुषित मेरी आंखें कुछ भी देखने के योग्य नहीं रह गई, यानी इतनी आंस भर गई है आंख में कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमको। किंतु वैक्लव्यम ममतावदी दृश्महो स्नेहादरण्यौकसः। यदि मैं अरण्यक यानी सन्यासी होते हुए इस प्रकार की विकलता अनुभव कर रहा हूँ, तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवै। तो गृहस्थ लोग कितने दुखी होते होंगे जिनकी अपनी कन्या विदा हो रही होती होगी। ये सोच करके उन्होंने सब लोगों से कहा कि भैया आज शकुंतला अपने घर जा रही है, सब लोग इसको जान लो। और ऋषि आश्रम में रहता था, तो उसके लिए सब उसके सदस्य हो जाया करते थे। कर्ण ने अपने शिष्यों से कहा, तो वहाँ के पेड़ पौधों से भी कहा, उन्होंने हिरण के बच्चों से भी कहा। इसका बड़ा अच्छा खासा वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। उन्होंने पौधों से कहा कि जो तुमको बिना पानी पिलाए अपने पानी नहीं पीती थी, आज वो घर जा रही है, उसको आशीर्वाद दे दो, फिर वो कभी नहीं तुमसे मिल पाएगी। हिरण के बच्चों से उसने कहा कि तुम्हें गोद में उठा करके दुलार करती थी, तुम्हारी माता से अधिक प्रेम दिखाती थी, और तुम्हारे मुंह में जो कुछ चरने से चोट लग जाया करती थी, उसको अपने कोमल अंगुलियों से चिकित्सा किया करती थी और वो ठीक हो जाया करता था। हे हिरण के बच्चों, तुम लोग उसको आशीर्वाद दो, आज वो अपने घर जा रही है। पेड़ों से उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी छाँव में बैठती थी और जिस समय तुम्हारे ऊपर फूल लगते थे और फल आते थे, उस समय वो सखियों के साथ पूरा उत्सव मनाती थी, उसे इतनी खुशी हो रही थी। आज तुम सबको छोड़ करके वो अपने घर जा रही है, उसे आशीर्वाद दो। और इस प्रकार का बहुत ही वर्णन उन्होंने किया है, जो चतुर्थांक में। और
हमने आपको बताया था कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक ही सबसे सुंदर माने जाते हैं। और तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी शकुंतला को सबसे अच्छा माना जाता है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम को। और तस्यात् चतुर्थो अंक, उसका भी केवल चौथा अंक और चतुश्लोको तो चौथा श्लोक भी उसका बहुत अच्छा है। और वही चौथा श्लोक है ये यास्यच्चद्य शकुंतले हृदयम, जो आपने पहले सुना है। इसके बाद तब जब शकुंतला के पास आते हैं तो रोते हुए कुछ उपदेश देते हैं, जिसमें सिखाते हैं उसको कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी। शुश्रूषस्व गुरून्, अपने बड़ों की सेवा करके तभी सोने जाना। और कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, राजा के घर जा रही हो, रानी बन करके तो जा रही हो बेटा, लेकिन वहाँ सपत्नियाँ भी होती हैं, कई पत्नियाँ होती हैं राजाओं के, तो अपनी सखी जैसा व्यवहार करना उनसे। और भर्तुर्विप्रकृता निरोषणतया, पति का भाव देख करके ही उसके साथ व्यवहार करना, और अधिक से अधिक यह प्रयास करना कि उनको क्रोध आया हो तो शांत हो जाए। मामस्म प्रतीपम गमः, ऐसा नहीं कि क्रोध में है, कुछ बात तुम कह दी और उसके नहीं माने, या कोई बात तुम्हारे लिए वैसे ही डांट के कह दिए तो तुम उसका जवाब तुरंत दे दो, ऐसा मत करना। भूविष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और जो अपने परिजन हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनका पूरी तरह सम्मान करना। और भाग्ये सुनुत सेविनी, और हमेशा अपने भाग्य पर ही संतोष करके शांत रह जाना। यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतियो वामाकुलस्याधय, क्या करोगी, ब्रह्मा ने जो बनाया है स्त्रियों को, उन्हें बंधन में रहना ही पड़ता है, फिर भी ऐसे गुण रख करके जो रहते हैं उनकी संसार में बहुत ही प्रतिष्ठा होती है। और बाद में अपने को संतोष देते हुए कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की एव, लड़की हमेशा दूसरे का धन होती है, इसे दूसरे के घर जाना ही है। सामध्य संप्रेष परिगृहीतु, इसलिए मुझे यह छोड़ करके अपने कर्तव्य पर दृढ़ होना चाहिए कि उसे भेजा जाए उसके पति के घर। जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शैवांतरात्मा, और इस प्रकार अपने को संतोष देते हुए कण्व मुनि ने शकुंतला को अपने 2 शिष्यों के साथ भेज दिया। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि शुरुआती मंगलाचरण के श्लोक में हमने स्वप्नवासव दत्तम की कहानी में आपको बताया था कि पहले श्लोकों का वर्णन जो करते थे मंगलाचरण में, उसमें ज़्यादातर प्रयास करते थे कि केवल एक श्लोक सुन करके ही सुनने वाला जान जाए कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो 2 शिष्य जो हैं ये द्वे कालम विधत्ते का अर्थ करते हैं कि ये वो दोनों शिष्य जो समय का ज्ञान रखते थे कण्व ऋषि के आश्रम में, उनके साथ उन्होंने भेजा था। और शकुंतला अपने घर गई, वहाँ पहुँची तो दरबार हाल में पहले तो लोगों ने रोका, बाद में पता लगा कि नहीं ये महाराज से परिणयबद्ध है। यही महाराज के सामने पहुंचने पर महाराज ने कहा कि ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा हमने आपको बताया कि दुर्वासा मुनि वहीं आए थे किसी काम से घूमते हुए, और वो बैठ करके दुष्यंत के ही संबंध में सोच रही थी और ध्यान नहीं किया, न उठ पाई, न उनको प्रणाम किया। इसी पर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध के मारे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न च बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमः कृतामिव।
मैं सोचती हुई मुझ जैसे तपस्वी को नहीं पहचान पाई, मेरा अनादर कर दिया, तुमको भी वो उसी तरीके से भूल जाएगा जैसे कोई बड़बड़ करने वाला व्यक्ति पहले कही हुई कहानी में भूल जाता है कि हमने क्या कहा था इसके बारे। और इस प्रकार का श्राप उसे लग गया जा करके। बाद में शकुंतला की सखियों ने उनका फिर से पूजन बंदन सब करके आश्रम पर ले आई, उनका स्वागत किया, अच्छी तरह से उन्हें संतुष्ट किया सब जल इत्यादि दे करके। इसके बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि अब श्राप तो वापस हो नहीं सकता, नियम है, किंतु यदि कोई अभिज्ञान इसके पास होगा, यानी कोई निशानी राजा दे के गया होगा, तो उसको दिखा देने पर वो पहचान जाएगा कि ये कौन है। तो सबको बड़ी खुशी हुई कि अंगूठी तो है ही है। लेकिन जब दोनों शिष्यों के साथ आश्रम से राजमहल तक जाने में जो दूरी तय करनी थी, वैसे में उसे प्यास लगी और एक सरोवर पर वो पानी पीने गई तो श्राप का असर वहाँ भी लग गया और अंगूठी उसकी अंगुली से निकल करके नदी में गिर गई। अंगूठी नदी में गिर गई तो उसको एक मछली ने खा लिया। बाद में मछुआरे ने मछली को पकड़ा और मांस का व्यापार करता था तो उसने उसको काटा तो उसके पेट में से वो अंगूठी निकली। उस अंगूठी को ले गया नगर सेठ के पास, नगर सेठ ले गया उसे एक स्वर्णकार के पास जो उस नगर का बहुत मशहूर बहुत प्रसिद्ध स्वर्णकार था। उस स्वर्णकार ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले इसको हमने महाराज दुष्यंत को बना करके दिया था, तो उन्हीं की अंगूठी है, तुम कहाँ से पाए। तो डर गया, सोचा कि हमको दंड हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज अब हमको मत बताइएगा, ये उनके यहाँ पहुँचा दीजिए। तो स्वर्णकार लेकर के पहुँचा और इतने में दुष्यंत महाराज वहाँ थे नहीं, वो गए हुए थे स्वर्ग में देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए। देवता राक्षस के युद्ध में धरती के भी अवध प्रांत के राजा अनिवार्य रूप से जाते थे, क्योंकि ऐसा शासक कोई धरती पर नहीं था। बाद में स्थान बदल गया, महाभारत काल में हस्तिनापुर राजधानी हो गई, तो हस्तिनापुर के भी राजा उसी तरीके से थे और चलते चलते समय परिवर्तित होता है। बाद में तो आप लोग कहानी जानते ही हैं कि उसी दुष्यंत के पुत्र भरत, जिनको जब वो युद्ध में गए लड़ने के लिए देवताओं से, देवताओं की तरफ से विजय दिलाने के बाद जब आए वापस लौटने लगे तो देखा कि एक जगह एक बालक खेल रहा है और एक शेर सोया हुआ है। वो शेर का मुंह बार बार खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ युवतियां हैं जो मना कर रही हैं, मान नहीं रहा है। तो ये राजा थे, इनको थोड़ा सा कौतूहल सूझा, पहुंच गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बच्चे इसे मत छुओ, ये शेर है, ये पालतू बिल्ली या कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये तुमको खा सकता है। उसने कहा कुछ भी हो, मैं इसके दांत गिनूंगा तो गिनूंगा। तो उन्होंने कहा बड़ा हठी बालक है भाई, ये किसी वीर व्यक्ति का ही बालक होना चाहिए। और इतने में उसके हाथ का कलावा टूट करके गिर गया। कलावा उसे कहते हैं, जैसे कहीं कहीं रक्षा कहा जाता है, कहीं कहीं कुछ लोग विशेष तौर पर पहनते हैं उसको, कड़ा गंडा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो कलावा की ही तरह था, इसलिए वो टूट करके गिरा। और जब टूट करके गिरा तो महाराज दुष्यंत दौड़े उसे उठा करके बांधने के लिए। तो सखियों ने रोक दिया शकुंतला की कि मत उठाइए, इसको श्राप मिला हुआ है कि इसे वही छू सकता है जो इसका पिता हो। यदि माता और पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस कलावे को बांधेगा तो उसे सांप बन करके काट लेगा। फिर दुष्यंत ने कहा कि जब यह बच्चा होते हुए शेर से नहीं डर रहा है तो हम तो राजा, हमको सांप से कौन सा भय है, बनने दीजिए। सांप उठा करके जब बांधने चले, इतने में कुछ नहीं हुआ, बांध दिए। तो सखियों ने बड़े जोर से कोलाहल करना शुरू किया, मिल गए मिल गए मिल गए। हुआ कौन मिल गए भाई। शकुंतला भी कहीं गई हुई थी, वो भी दौड़ करके आई कि सब क्या चिल्ला रही हैं। पहुंची तो देखा कि महाराज दुष्यंत खड़े हैं। दुष्यंत ने बड़ा वो किया और लिवा करके शकुंतला को और भरत को आए अपने राजमहल में। फिर से उनका परिणय कार्यक्रम हुआ और उसके बाद राजभाल संभाले। उसके बाद समय के साथ साथ दुष्यंत का देहावसान हुआ और महाराज भरत राजगद्दी पर बैठे। एक आम धारणा है कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो भरत हमारे देश का नाम भारत पड़ने के
मुख्य आधार हैं वो ऋषभ देव के पुत्र भरत हैं। और इसको यदि कोई न मानता हो तो श्रीमद् भागवत में यह पूरी तरह प्रमाणित तौर पर लिखा हुआ है। महाराज सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को समझाते हुए कहा था कि परीक्षित, यही ऋषभ देव के वो पुत्र हैं जिनके नाम पर इस भूमंडल का नाम भारतवर्ष पड़ा। और उसी भरत के बाद में वंशज हुए शांतनु। और फिर शांतनु को आप जानते ही हैं, पूरी कहानी आपने सुना होगा। शांतनु ने एक धीवर कन्या से विवाह किया। उम्र पूरी होने के बाद भी उनका यह हट था, जिसके नाते उनकी पहली पत्नी थी गंगा। गंगा से उत्पन्न एक पुत्र थे भीष्म। भीष्म को एक प्रतिज्ञा करनी पड़ी, जो प्रतिज्ञा आज भी भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाती है, भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। और फिर उसी परिवार में जब कोई संतान नहीं हुई तो चूंकि व्यास जी उसी धीवर कन्या से पुत्र के रूप में पैदा हुए थे पराशर ऋषि से, इसलिए व्यास जी के साथ इन सबको स्वाभाविक परिणय स्वीकार करना पड़ा। और व्यास जी के कृपा से इन तीनों पुत्र वधुओं को पुत्र पैदा हुए, किंतु जिनका जैसा व्यवहार था वैसा पुत्र उन्हें मिला। और ये कहानी बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत अधिक बढ़ जाएगा। संक्षेप में यही है कि वो जो डर करके पीली हो गई थी उसमें से पांडु पैदा हुए। पांडु माने पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति। और जो आंख बंद कर ली थी उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए। धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे, ये आप सभी को मालूम है, और जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि वो दासी थी। तो उस समझती थी कि हम तो दासी है ही हैं, हमारे लिए तो सब उचित है, हमारे लिए अनुचित कुछ नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं था। अतएव उसकी संतान बड़ी सुगठित और बहुत ही विद्वान पैदा हुई थी, जिसका नाम विदुर है। बाद में इन्हीं संतानों ने ऐसा ऊधम मचाया कि आज भी उस झगड़े को महाभारत के नाम से जाना जाता है। और यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि संसार में किसी भी झगड़े को महाभारत का रूप लोग दे देते। अरे भाई, वहाँ तो महाभारत मचा हुआ है। यह महाभारत शब्द झगड़े का पर्याय हो गया, जबकि महाभारत शब्द से झगड़े से कोई मतलब नहीं है। भरत के वंश का वर्णन है, इसलिए इसका नाम महाभारत है। व्यास जी ने जब इस काव्य को लिखा उसके पहले ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए इसे पूरा कर लिया था कि देखो भविष्य में यही होगा। तो सबसे पहले उन्होंने जय लिखा। जय लिखने के बाद जब उसमें श्लोक बढ़ कर के 10,000 हो गए तो उन्होंने भारत लिखा। और फिर जब श्लोक बढ़ कर के उसके आगे भी 1,00,000 हो गए तो उन्होंने महाभारत लिखा। उसी भारत को आगे महा बढ़ा करके विशेष रूप दे दिया। महा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द को विशेष अर्थ प्रदान कर देता है। वही महाभारत, महाराज दुष्यंत उसी की जड़ हैं। महाराज भरत के पिता थे उसी दुष्यंत, और महाराज भरत की माता महारानी शकुंतला, इन्हीं दोनों के मिश्रित कथानक का आधार बना करके जो नाटक लिखा है महाकवि कालिदास ने, उसका नाम है शाकुंतल। और चूंकि अभिज्ञान उसे दिखाना था, एक श्राप से बाधित थी, इसलिए वो अंगूठी जो उसके लिए अभिज्ञान बनी, अर्थात निशानी बनी, प्रमाण बनी, इसी अभिज्ञान को शाकुंतल के पहले जोड़ करके नाटक का नाम रख दिया गया अभिज्ञान शाकुंतलम। धन्यवाद। यही इतनी ही कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी।